हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रांजल केसरी, एमएससी बॉटनी फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आज हम इकोनॉमिक बॉटनी में टिम्बर यील्डिंग प्लांट को डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग जो है ये जान लेते हैं कि टिम्बर होता क्या है। टिम्बर और वुड जो है देखा जाए तो एक ही चीज़ होता है। वुड जो होता है ये जनरली रॉ फॉर्म होता है किसी भी पेड़ का। लेकिन जो टिम्बर होता है ये हमेशा प्रोसेस्ड फॉर्म होता है। प्रोसेस्ड फॉर्म कहने का मतलब हुआ कि जब भी हम कभी भी लकड़ी जो है जंगल से लेकर के आते हैं या फिर पेड़ से काटते हैं तो वो लकड़ी होता है, उसको हम सुखा देते हैं और शेपिंग कर देते हैं तो जो है वो टिम्बर बन जाता है। शेपिंग सुखाना और शेपिंग कर देना वुड का वो टिम्बर कहलाता है। और सुखाने को जो है सीजनिंग कहा जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो वही हम टिम्बर को जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो है साल। साल का साइंटिफिक नेम सोरिया रोबस्टा है, जो कि जो है डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको हम जनरली साखू के नाम से जानते हैं। साल जो है एक झारखंड लैब असिस्टेंट 2023 में जो है क्वेश्चन आया था कि जो है एक सारंडा फॉरेस्ट होता है जो कि वो वहाँ पे सॉल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा जो है सॉल फॉरेस्ट होता है, जिसको हम सारंडा फॉरेस्ट कहते हैं, जो कि झारखंड में है। साल फॉरेस्ट से ओलियो रेजिन ऑब्टेन किया जाता है और इस ओलियो रेजिन से सॉल डॉमर आयल बनाया जाता है। दूसरा जो है टिम्बर यील्डिंग प्लांट है टीक, जिसका साइंटिफिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस और इसकी फैमिली वर्बिनेशी है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार जो है टीक का क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। और उसके बाद हम आते हैं शीशम पे, जिसको हम इंडियन रोजवुड के नाम से जानते हैं कॉमनली। और शीशम का जो है साइंटिफिक नाम है दलबर्गिया सीसू। शीशम का साइंटिफिक नाम क्या है? दलबर्गिया सीसू, जो कि फैवेशी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं देवदार, जो कि जो है इसका साइंटिफिक नाम क्या है? सेद्रस देवदारा, जो कि जो है जिम्नोस्पर्म होता है। ये नॉन पोरस वुड होता है, जो कि जो भी जिम्नोस्पर्म के वुड होते हैं वो नॉन पोरस वुड होते हैं। क्यों नॉन पोरस वुड? देखो, वुड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक नॉन पोरस वुड होता है और एक पोरस वुड होता है। नॉन पोरस वुड जो होता है उसमें जाइलम वेसल्स नहीं पाया जाता है। जो पोरस वुड होते हैं उसमें जाइलम वेसल्स पाए जाते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि एंजियोस्पर्म जो होता है उसमें वेसल्स पाया जाता है, जो कि उसके वुड जो होते हैं वो पोरस हो जाएंगे। और जिम्नोस्पर्म में वेसल्स अब्सेंट होता है, इसीलिए जिम्नोस्पर्म के वुड क्या हो जाएंगे? नॉन पोरस हो जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, जो नॉन पोरस वुड होता है यानी जिसमें जाइलम वेसल्स नहीं होता है वो हमेशा सॉफ्ट वुड कहलाते हैं, क्योंकि उसमें खिल्ली ठोकना आसान होता है ना। बिरंजी वगैरह जो है ठोकना उसमें बहुत ही आसान काम होता है। और जो एंजियोस्पर्म के वुड होते हैं वो जो है हार्ड वुड होता है, क्योंकि उसमें जाइलम वेसल्स जो है अपसेंट, सॉरी, जाइलम वेसल्स उसमें प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हार्ड वुड होता है। तो याद रखिएगा कि जो पोरस वुड होते हैं वो सॉफ्ट वुड होते हैं, और जो सॉरी, जो पोरस वुड होते हैं वो हार्ड वुड होते हैं, जो नॉन पोरस वुड होते हैं वो सॉफ्ट वुड होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हम दूसरा आते हैं पाइन, जो कि पाइनस रॉक्स बरगाई, पाइनस रॉक्स बरगाई, जिसको कॉमनली चिर पाइन कहते हैं। हम चिर पाइन की जो है जनरली यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है हॉकी स्टिक। याद रखिएगा, ये जो पाइनस रॉक्स बरगाई है जिसको हम कॉमनली चिर पाइन कहते हैं, इससे भी टिम्बर जो है ऑब्टेन किया जाता है। और पाइनस रॉक्स बरगाई की बात आ रही है तो थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर देते हैं, जो कि वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइनस रॉक्स बरगाई में जनरली 3 निडल पाए जाते हैं। कितने निडल होते हैं? 3 निडल होते हैं। पाइनस वेलेचियाना में 5 निडल होता है ना। और पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में 2 निडल होता है। पाइनस मोनोफाइला में 1 निडल होता है। ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसको याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद हम आते हैं हॉकी स्टिक, जो कि सॉरी, यहाँ पे हमने सेलिक्स एल्बा, अच्छा सेलिक्स एल्बा मैंने नीचे लिखा है। हॉकी स्टिक जो है मोरस अल्बा से ऑब्टेन किया जाता है, जिसको हम विलो ट्री भी कहते हैं।
ठीक है। क्रिकेट का जो बैट होता है वो सैलिक्स एल्बा नामक प्लांट से बनाया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। और सबसे हैवीएस्ट वुड जो होता है वो हार्डविकिया का माना जाता है। और ये जो है रेलवे स्लीपर जो होता है अ, उसमें जो है यूज किया जाता है। ठीक है। और नीचे जो है एकेकिया स्पेसीज आर मेनली फॉर गम्स। एकेकिया के जो प्लांट होते हैं उनको गम के लिए जो है यूज किया जाता है, जनरली एकेकिया नीलोटिका, है ना, स्पेसीज है जिसका यूज जो है गम के लिए किया जाता है। और नीचे आते हैं कमर्शियल कार्क, जो कि ओक ट्री से ऑब्टेन किया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, कॉर्कस सबर, है ना, यहाँ सुबर नहीं लिखा हुआ है, कॉर्कस सुबर से ही ऑब्टेन किया जाता है कमर्शियल कार्क। और रॉबर्ट हुक ने जो है इसी प्लांट पर जो है इसी प्लांट पर जो है डिस्कवरी किया था, और जो है डेड सेल की जो है खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। और लिविंग सेल की खोज जो है सबसे पहले किसने किया था, लिविन हॉक ने किया था। और लिविन हॉक ने बैक्टीरिया सेल पर ही जो है खोज किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने जो है सेल के बारे में जो है किस प्लांट को पर एक्सपेरिमेंट करके बताया था, ओक ट्री पे, है ना, जिसको हम कॉर्कस सबर कहते हैं। थैंक यू।